लिखें 140 की स्पीड 3 मिनट की। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाराजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानियों ने इसे इंडिया कहना शुरू किया तथा मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के रूप में संबोधित किया। इन नामों के अतिरिक्त जम्मूद्वीप, आर्यावर्त, भारतखंड इत्यादि इसके प्राचीन नाम हैं। अपने हजारों साल के इतिहास में इसे कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में इस तरह घुल मिल गए मानो वे यहीं के मूल निवासी हों। शक, हूण इत्यादि ऐसे ही विदेशी आक्रमणकारी थे। विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन एवं यहाँ की सभ्यता संस्कृति में घुल मिल जाने का सिलसिला मध्यकालीन मुगलों के शासन तक चलता रहा। 18वीं सदी में अब जब अंग्रेजों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमाया तो पहली बार यहाँ के लोगों को गुलामी का एहसास हुआ। अब तक सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को अपना देश स्वीकार कर यहाँ शासन किया था, किंतु अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करने के बाद अपने देश इंग्लैंड को धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए इसका पूरा शोषण करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने मुगलों का शासन समाप्त कर पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया तो उनके शोषण एवं अत्याचार में और भी वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप भारतीय जनमानस का जीवन दूभर हो गया। भारत माता गुलामी की जंजीरों में कराहने लगी। तब मैं विश्वास करने वाले स्वतंत्रता के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, भारत भूमि की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न आ जाएं, पुण्यशाली आत्माएं यहाँ जन्म लेती ही हैं। आज़ादी प्राप्त करने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही हमारा देश गणतंत्र हुआ। भारतीय प्रजातंत्र में लिंग, जाति, धर्म इत्यादि किसी भी आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्षता भारतीय गणतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन एवं आस्थाओं में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। इन सबके बावजूद यहाँ अनेकता में एकता का संगम दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीयता के लिए भौगोलिक सीमाएं, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक एकबद्धता अनिवार्य होती हैं। यद्यपि प्राचीन काल में हमारी भौगोलिक सीमाएं इतनी व्यापक नहीं थीं और यहाँ अनेक राज्य स्थापित थे, तथापि स्टॉप